भाईजान के आप साइन लेते हो, सब कुछ लेते हो, इतनी इजी थोड़ी ना डिस्चार्ज कराना। पड़ी भी देते हो। हाँ, अरे सब होती लिखा पड़ी, कौन लेके जा रहा कौन नहीं लेके जा रहा, ऐसे कैसे आप किसी को डिस्चार्ज कर दोगे? ये हेमलता श्रीवास्तव जी को किसने डिस्चार्ज करवाया? तो भैया आपसे पूछ रहे हैं किसने डिस्चार्ज करवाया? हमें ऑर्डर मिला था। दोनों 16 तारीख को मैं यहाँ पहुंची, 16 जनवरी को। तब तक ये पूरी संपत्ति एक ही थी, यहाँ से वहाँ तक। एक रात यहाँ दीवार खड़ी हो गई। उनका कहना ये था कि अगर हमारे अपराध ये जो पूरी प्रॉपर्टी किसी अच्छे काम में लगे तो गायत्री परिवार ट्रस्ट को वो वसीयत करके गायत्री परिवार ट्रस्ट को देते हैं। वसीयत में आप जानते उनने क्या दान दिया है। आज अगर कोई होश में नहीं है, उसका कहीं अंगूठा लगा लिया, उसको ड्रिप में कहीं लेके चले गए, कुछ भी लिखवा लिया, ये सब नहीं कर। वो जिसको दान देना चाहती है, सब लोग बता रहे हैं एक दिन में वहां पे बाउंड्री वॉल उठ गई। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के राइट टाउन क्षेत्र में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के चक्कर में दिन दहाड़े प्राइवेट अस्पताल से एक महिला डॉक्टर को उठा कर ले गए लोग। अस्पताल प्रबंधन को पता नहीं और वो आईसीयू में भर्ती लेडी डॉक्टर अचानक नदारद हो गई। कौन ले गया, कहां ले गया, ये पूरे अस्पताल प्रबंधन को नहीं मालूम। महाकौशल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से लेकर वहां के स्टाफ को नहीं मालूम कि साहब ये सीरियस कंडीशन में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को आखिर उठाकर कौन ले गया। ये बहुत बड़े हंगामे का एक पर्याय बन गया और इसके पीछे जो वजह सामने आ रही वो आ रही है कि जो डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव उनकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को लेकर वसीयत बनाम दान पत्र की लड़ाई, और वसीयत बनाम दान पत्र की लड़ाई में गायत्री मंदिर ट्रस्ट जबलपुर और आईएमए से जुड़े डॉक्टर, इन दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है। सीरियस अवस्था में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हो चुकी हैं और गंभीर अवस्था में है। पहले इन्हें गायत्री मंदिर ट्रस्ट के लोग कार में बिठाकर ले जाते हैं, जिस पर डॉक्टर मुखर्जी उस पर रोक टोक करते हैं कि आखिर ये कहां ले जा रहे हो आप। लेकिन उसके बाद फिर उन्हें यानी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को महाकौशल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव वहां से गायब हो जाती है, वहां से कोई उठाकर ले जाता है। स्थिति यह बनती है कि वहां का जो रिसेप्शन काउंटर है, वहां के स्टाफ को भी यह होश नहीं कि कौन ले गया। इतनी सीरियस पेशेंट को छुट्टी कैसे दे दी गई, फीस किसने अदा की। फिर वहां का एक कर्मचारी डॉक्टर चावला का नाम लेता है कि साहब कंसल्टेंट तो डॉक्टर चावला है, और जब डॉक्टर चावला से पूछा जाता है तो डॉक्टर चावला की भी बोलती बंद हो जाती है, वो कोई जवाब नहीं देते। जरा सुनिए कि जिस अस्पताल से उस लेडी डॉक्टर को उठाकर ले गए हैं लोग, उस अस्पताल के रिसेप्शन काउंटर के लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह से अनभिज्ञता जता रहे हैं। ये हेमलता श्रीवास्तव जी को किसने डिस्चार्ज करवाया? क्यों भैया आपसे पूछ रहे हैं किसने डिस्चार्ज करवाया? हमें ऑर्डर मिला था। कहाँ से ऑर्डर मिला था? कंसल्टेंट के द्वारा। कंसल्टेंट के द्वारा आपको ऑर्डर मिला था, तो कुछ उनकी फीस भी ड्यू है क्या? हाँ, कुछ अमाउंट ड्यूज है। हाँ, अमाउंट ड्यूज है। कितना अमाउंट की ड्यू है? हेलो, कितना अमाउंट ड्यू है? अमाउंट ड्यू था तो आपने आप मैनेजर से बात कर लीजिए, हमें ऑर्डर मिला था। अमाउंट ड्यू था तो अभी छुट्टी क्यों दी? मैं थोड़ी दे सकता हूँ छुट्टी। नहीं तो ड्यू अमाउंट में छुट्टी दे देते हैं। हमारे हम नहीं करते। हमने किसी का नंबर नोट किया, कौन उनको लेकर गया? यहाँ डिस्चार्ज का प्रोसीजर क्या है ये बताइए। डिस्चार्ज का प्रोसीजर बताइए। फाइल ऑफिस जाती है, वहाँ से डिस्चार्ज समरी आती है, सब हम डिस्चार्ज करते हैं। बिलिंग पूरी होने के बाद जब बिलिंग अधूरी थी तो आपने डिस्चार्ज कैसे कर दिया? उनको सूचना दी थी? हमारे कंसल्टेंट ने हमें ऑर्डर दिया था, सामने कर दिया। क्या नाम आपके कंसल्टेंट का? मतलब ये चावला सर ने किया था। आपका नाम? अविनाश तिवारी। अब ये जो कंसल्टेंट है ये डॉक्टर चावला का नाम लेता है, तो डॉक्टर चावला से पूछा जाता है तो डॉक्टर चावला कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर देते हैं। अब मामला एसपी कलेक्टर के पास तक पहुंच जाता है कि आखिर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जिनकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है डॉक्टर मुखर्जी हॉस्पिटल के ठीक सामने, 50 करोड़ की इस प्रॉपर्टी पर गायत्री मंदिर ट्रस्ट और डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन, इनके कब्जे को लेकर इनकी वसीयत
और इनके जो दान पत्र है उसको लेकर ये घमासान मचा हुआ है। पूरी लड़ाई इसी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, जिसमें अचानक आधे हिस्से में डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन का ये बोर्ड आपको नजर आ जाएगा। वहां के लोग बताते हैं कि ये बोर्ड था ही नहीं, लेकिन अचानक से ये बोर्ड वहां तन जाता है और रातों रात बाउंड्री वाल तक वहां तन जाती है। जबकि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की जो सगी बहन है, उनका नाम है कनकलता मिश्रा, वो ये कहती हैं कि 16 जनवरी को जब वो आई तो यहां पर एज इट इज जैसा डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का मकान था वैसा था, लेकिन देखते ही देखते अचानक ही डॉक्टर सुमित जैन का बोर्ड लग जाता है, डॉक्टर प्राची जैन का बोर्ड लग जाता है और न जाने कैसे ये बाउंड्री वाल, रेडीमेड बाउंड्री वाल वहां खड़ी कर दी जाती है। जरा सुनिए कनकलता को। उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। तो गायत्री परिवार वालों को किसने दान किया? मेरी बहन हेमलता श्रीवास्तव ने अपने पूरे होशो हवास में दान की है। और जो ये बाजू में जो इन्होंने आपकी जमीन ले ली है डॉक्टर सुमित जैन ने, ये क्या मामला है? ये तो पता नहीं क्या मामला है। मैं जब आई तब ये दोनों 16 तारीख को मैं यहाँ पहुंची, 16 जनवरी को, तब तक ये पूरी संपत्ति एक ही थी, यहाँ से वहां तक। एक रात यहाँ दीवार खड़ी हो गई। किसने की है दीवार खड़ी? डॉक्टर सुमित जैन ने। तो कोई परमिशन उन्होंने आपसे ली है क्या? नहीं, मेरे से परमिशन नहीं ली। या जो वारसान है उनसे कोई परमिशन ली है, या जो आपकी बहन है उनसे कोई परमिशन ली है? नहीं, वो तो मतलब उस हालत में ही नहीं थी कि कुछ, मेंटली इतनी अलर्ट ही नहीं थी कि कोई परमिशन दे पाए। वो तो आईसीयू में थी। आपने सुमित जैन डॉक्टर से पूछा होगा कि आपने यहाँ कैसे दीवार खड़ी कर ली, क्या जवाब? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे, कुछ नहीं पूछा। मैं क्यों पूछूं? मैं नहीं, वो सुमित जैन जी ने पूछा क्या आपसे कुछ? नहीं, मुझसे कुछ नहीं पूछा। उधर गायत्री मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं उनका कहना है कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव और डॉक्टर कनकलता ये उनके ट्रस्ट के संपर्क में थी और ये चाहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है पूरी, ये किसी धार्मिक ट्रस्ट को ही दी जाए, और खासतौर पर उन्होंने गायत्री मंदिर ट्रस्ट को चुना था। लेकिन इसी बीच ये डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन का जो मामला है, कब्जा, आधी जमीन पर कब्जा, ये गायत्री मंदिर ट्रस्ट के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आधी जमीन पर एक दान पत्र के जरिए ये डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन ये दावा कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने उन्हें दान कर दी है। सुमित जैन जी के साथ क्या मामला है? ये जमीन जो पूरी है डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जी की जमीन है, ये पूरी जो डॉक्टर वीएल श्रीवास्तव के नाम पर थी, इसके बाद इनके नाम पर आई। वास्तविकता ये है कि डॉक्टर ये कनकलता मिश्रा जो हैं, ये हमारे गायत्री परिवार से बहुत दिन से जुड़ी हुई है। इनने अपनी पूरी प्रॉपर्टी गायत्री परिवार को पहले ही दान करके वहाँ माउंट आबू में मतलब अपना निवास बनाए हुए हैं, एक कमरे में पूरी प्रॉपर्टी दान करके चल रहे हैं। 2-3 साल से इनका और इनकी बड़ी बहन है जो डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव, ये उनकी बड़ी बहन है, तो उनकी 2-3 साल से वो हम लोगों से कांटेक्ट में थी। वो गायत्री परिवार में अपनी निष्ठा और श्रद्धा रखती हैं। वो गायत्री परिवार में अपनी बहुत श्रद्धा है उनको। उनका कहना ये था कि अगर हमारे उपरांत ये जो पूरी प्रॉपर्टी किसी अच्छे काम में लगे तो गायत्री परिवार ट्रस्ट को वो वसीयत करके गायत्री परिवार ट्रस्ट को देते हैं। वसीयत में आप जानते हैं कि वसीयत मरने उपरांत होती है। इस बीच में क्या हुआ कि 15 तारीख को ये श्रीमती कनकलता जी ने हम लोगों को फोन किया कि हम लोग आ रहे हैं, उनकी तबीयत गड़बड़ है, तो उनके केयर टेकर के लिए वहाँ कोई नहीं है, तो आप लोग उनकी व्यवस्था देखेंगे। हम लोगों ने उनके आए, वो भी आई, उनको देखा। अब स्थिति ये बनी हुई है कि उनको डॉक्टर मुखर्जी वगैरह प्रेशर देके उनको उनसे दस्तखत कराना चाह रहे हैं। शुद्ध हिंदी में बात यह है कि प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा है स्वयं की। उनने वीडियो भी जारी किया है, बाकायदा उनने पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित भी किए हैं। इसके संबंध में विधिक सरकारी कार्यालय के सामने दस्तावेजों का निष्पादन हुआ है, कोई उसमें दबाव की बात नहीं है। उनकी इच्छा अनुसार, उनकी बहन की इच्छा अनुसार और उनके जो भी जान परिचित वाले थे उनको सारी चीजें पढ़कर समझाकर पूरे होशो हवास में सारी चीजें समझाई गई। उसके बाद उन्होंने जो भी दस्तावेज उनको एग्जीक्यूट करने थे उन्होंने किए। डॉक्यूमेंट्स के एग्जीक्यूशन के बाद लगभग दान पत्र वो कहाँ लिखा गया? दान पत्र भी कार्यालय में लिखा गया है। और ये मुखर्जी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थी, ऐसा हमारे पक्षकार का कहना है। ये बोल रही है कि हमारी संपत्ति जो है वो चोर हड़प के ले गए हैं और कुछ तथाकथित डॉक्टरों का नाम भी ले रही हैं।
हमारे तरफ से हम नाम नहीं ले सकते, अशोभनीय होगा, क्योंकि ये उधर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जबलपुर शाखा के पदाधिकारी हैं, ये भी वहां पर पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा वहां पर बवाल की स्थिति मच जाती है। आईएमए का कहना यह रहता है कि सीरियस कंडीशन में ये डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव है, लेकिन उसको कुछ लोग जबराना अस्पताल में भर्ती कराने की बजाय कहीं और ले जा रहे हैं। इसका विरोध ये आईएमए करता है। जरा सुनिए आईएमए अध्यक्ष को। मामला ये है कि कल हमारे संज्ञान में लाया गया था कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव मैडम, जिनके के हस्बैंड का देहांत करीब 1 या 1.5 महीने पहले हुआ है और उनकी इकलौती संतान जो थी वो 3-4 साल पहले डेथ हो चुकी है उसकी, तो उनको किसी गलत तरीके से उनको गाड़ी में डाल के उनको कहीं लेके जाया जा रहा था, है ना, ऐसा हमको मालूम पड़ा था। तो उनकी कंडीशन जो उस वीडियो में देखने में समझ में आ रही थी कि वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि कहीं अन्यत्र ले जाया जाए, इसके कि आप हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करें। तो बीइंग अ सीनियर आईएमए मेंबर एंड एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो रिटायर्ड हैं फ्रॉम विक्टोरिया हॉस्पिटल, जिन्होंने पूरा जीवन अपना लोगों की सेवा में समर्पित किया, हम उनको ऐसे नहीं देख सकते कि आप उनको बिना इलाज के कहीं भी शिफ्ट करें, भले उनके जो भी जस्टिफिकेशंस रहे हों। तो हमारा इंटरवेंशन ये था कि उनको प्रॉपर जगह, उनको हॉस्पिटल में ले जाके उनको ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाए। आईएमए के डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का कहना है कि अगर डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव स्वस्थ हो जाती हैं और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, तो जो उनकी मर्जी पर है कि वो किसे अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी दान करती है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आधी जमीन पर किसने कब्जा किया है। डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन और आधी जमीन का दावा कर रहे हैं गायत्री मंदिर ट्रस्ट वाले। उनका कहना है कि होशो हवास में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जिसे अपनी प्रॉपर्टी दान करना चाहे वो दान कर दे। श्रीवास्तव मैडम को पिछले 3-4 दिन में उनके जो पड़ोसी हैं और उनके काफ़ी मानने वाले हैं डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी साहब, वो उनका ख्याल भी रख रहे थे, मगर एकदम से कुछ लोग उनको उठा के ले गए। कुछ ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, दान पत्र में किसी ने कोई ज़मीन ली है, हमको इसके डिटेल्स नहीं मालूम, ये कलेक्टर साहब करेंगे। और अभी भी उनको घर में रख के अस्पताल से निकाल के, वो अस्पताल में बहुत अच्छी होने लगी थी, उनकी आवाज़ वापस आ गई थी। वीडियो है कि वो बात कर रही हैं और वो बता रही हैं कि ज़बरदस्ती मेरे से विल साइन कराई जा रही है, ज़बरदस्ती मेरे से दान में मेरी प्रॉपर्टी दी जा रही है। वो 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है, करीब 22,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी है। कौन क्या कर रहा है ये मैं नहीं जानता, ना मेरा इसमें इंटरेस्ट है, बट बेचारे भले उनसे पूछें, वो जिसको दान करना चाहती हैं, सरकार को दान देना चाहती हैं, मोदी साहब को दान देना चाहती, जिसको दान देना चाहती है अपनी संपत्ति दान दें, बट उनके साथ ज़बरदस्ती ना हो। एक बहुत बड़ा माफिया आजकल शहर में सक्रिय हो गया है, जो ऐसे वृद्धजन जो बूढ़े रहते हैं, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता है, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लेता है, कहीं कोई उसमें धार्मिक एंगल लगा देता है, कहीं कुछ करता है। बट ये अगर किसी का कोई वारिस नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी सरकार की होती है। ये प्रॉपर्टी गायत्री मंदिर को तो आधा दिया है, बाकी किसको दिया, क्या उसका पूरा का पूरा प्रकरण है, किसने किसके नाम पे किया। लोग बता रहे हैं 1 दिन में वहाँ पे बाउंड्री वॉल उठ गई। तो अगर सब कुछ इतने सहज भाव से चल रहा है तो बाउंड्री वॉल का उठना, लोगों का प्रेशर बनाना, ये सब क्यों हो रहा है। इस बीच आईएमए द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है उस वीडियो में कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की जो सगी बहन है कनकलता मिश्रा, वो डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को यानी अपनी बहन को मरते देखना चाहती हैं, इसी वजह से लापरवाही बरत रही हैं। ये जरा वीडियो भी आप देखिए। देखो उनको एडमिट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? नहीं करेंगे और अस्पताल में नहीं मरेगी इसकी क्या गारंटी? अरे अस्पताल यहाँ नहीं मरेंगी इसकी क्या गारंटी है? यहाँ तो आप मरने के लिए लाए हैं उसको, आप मरने के लिए नहीं है, बिल्कुल मरने के लिए लाए हैं। और सुन लीजिए, जो गारंटी देता है नहीं मरेगी वो मुझे लिख के दे। बहरहाल ये जो पूरा मामला है 50 करोड़ की प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसमें एक तरफ डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन है, दूसरी तरफ गायत्री मंदिर ट्रस्ट है। इस मामले की शिकायत हो चुकी है, पुलिस उसमें जांच कर रही है और यह माना जा रहा है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब मेडिकल अस्पताल से वो डिस्चार्ज होंगी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव और पूरे होशो हवास से क्लियर करेंगी कि आखिर वो अपनी प्रॉपर्टी किसे दान में दे रही हैं या वसीयत कर रही हैं और सच्चाई क्या है, इसका खुलासा भी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जब करेंगी तब सब कुछ क्लियर हो पाएगा। थाना मदन महल में हेमलता श्रीवास्तव की एक जमीन है जिसपे डॉक्टर जैन का कहना है कि उनको उनके द्वारा दान पत्र लेख कर दिया गया है और दूसरी तरफ एक डॉक्टर साकिब का कहना है कि दान पत्र गलत लेख किया गया है। चूंकि जो हेमलता श्रीवास्तव है वो 89 ईयर्स की है, बीमार है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट कराना आवश्यक है। तो लेकिन उनकी बहन को ये शक है कि कहीं ये डॉक्टर जैन जो है या अन्य लोग जाकर दस्तखत कराकर प्रॉपर्टी पे नजर रखकर कोई हस्ताक्षर करके अपने नाम पे कुछ निष्पादित न करा ले।
इसलिए इन दोनों आवेदन पत्रों की जांच थाना प्रभारी मदन महल के द्वारा की जा रही है। आईएमए द्वारा जो आप बोल रहे हैं कलेक्टर को जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र को जब थाने में प्राप्त होगा तो उसकी भी तस्दीक कर ली जाएगी और समूची जांच के बाद इसमें साक्ष्य एकत्रित करने के बाद एक वैधानिक इसका निराकरण किया जाएगा।